नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बच्चा, यहां पर आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज में आपका पार्ट नंबर 33 है। आपके कुछ सवाल आ जाएं, उन्हीं का सोल्यूशन अपन लेते हैं। सवाल किस टॉपिक के हैं उनको भी मैं वहां पर आपका लिखकर देता रहूंगा। ठीक, जैसे ये पहला सवाल पूछा है बच्चे ने, ये सवाल बेटा वहां पर आप इफ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सवाल किसका है? कंडीशनल का है। ठीक, कंडीशनल वाले पार्ट में आप इसे अगर चेक करते हैं तो यहां पर 275 पहले निकाल चुके हैं, 276 पे जो बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा है। इफ आई वन एन एक्ट्रेस आई हॉलीवुड फिल्म्स टू, अगर मैं एक अभिनेत्री होती तो वहां पर मैं हॉलीवुड की फिल्म में अदाकारी जरूर करती, वहां पर अपने अभिनय का जलवा जरूर बिखेरती। लाइक दैट ऐसा है। तो यहां पहली बात तो ये जो पार्ट है कंडीशनल में, वह आते ही वर्ब के सेकंड फॉर्म के तहत दूसरे कंडीशनल में जाएगा। इसे अनरियल कहा जा सकता है, इम्प्रोबेबल कहा जा सकता है, हिपोथेटिकल कहा जा सकता है। तो सेकंड कंडीशन में उधर क्या लगना चाहिए बच्चा आपका? वहां रिजल्ट क्लोज में इनमें से एक आता है, वुड है या फिर आपका शुड है या फिर आपका वहां पर कुड है और या फिर बेटा वहां पर माइट। इनमें से किसी एक के साथ में यहां क्या लगना चाहिए बताओ? देखिए, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अगर इस पार्ट को आप चेक करते हैं तो यहां देख सकते हैं वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये अवेलेबल ना हो तो मिक्स्ड कंडीशनल में क्या होता है? दूसरे वाला तीसरे में चला जाता है। इम्प्रोबेबल का इम्पॉसिबल बन जाता है, सेकंड का थर्ड बन जाता है, और थर्ड बनेगा तो थर्ड बनते ही यहां स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे चारों मॉडल लिखने की बजाय मैं एक लिख रहा हूं, वुड प्लस में पार्टिकल यहां पर आ जाएगा हैव, और प्लस में यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इस तरीके से इसका डीलिंग आपका रह जाएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो यहां पर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुझे मिला ही नहीं, तो ये चीज तो बाहर हो गई, ये नहीं आ सकता विल आपका। यहां इफ हैपनिंग, ये तो सरासर गलत है आपका। और ये व्हाटएवर हैपेंस होता तो भी इफ क्लोज में होता ना आपका, रिजल्ट क्लोज में कहां से आता? तो आंसर इसमें ये मिलेगा कि दूसरा कंडीशनल तीसरे में चेंज हो गया, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। साइन की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? साइन, साइंड, साइंड। इस तरीके से डीलिंग इसका किया जाता बच्चा। ठीक है, अब बच्चे के मन में सवाल क्या आया कि सर ये आना चाहिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आया? ये स्थिति बनती है अपनी मिक्स्ड कंडीशनल्स की। बताओ किसकी बनेगी? मिक्स्ड कंडीशनल्स की स्थिति वहां पर बनती है बच्चा। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी बच्चे ने पूछा है, वो वापस कंडीशनल का ही पूछा है, शर्तात्मक वाक्य का ही वहां पर पूछा बच्चे ने आपका, और इसका अंदाजा आप यहां से लगाओगे इफ से। अब इसमें अगले ने क्या दिया वो सुनना, वुड के साथ में हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिजल्ट क्लोज तो पहले कर दिया, इफ क्लोज बाद में ले गया। ये सब बच्चों को पढ़ा चुका हूं कि कंडीशनल के अंदर आपका कंडीशन प्लस रिजल्ट होना जरूरी है, लेकिन उनका क्रम ऐसा नहीं होगा कि पहले कंडीशन बाद में रिजल्ट है, उन्हें आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, अपेक्षित परिणाम को पहले रखा गया है, और जो कंडीशन उसको बेटा आपका बाद में कर दिया गया है। तो आप यहां देखते हैं वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा इम्पॉसिबल, अनएक्सपेक्टेड है, तो उसके इफ क्लोज में आना चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या ऐसा इसमें है क्या? वो चेक करो पहले। पहली बात तो प्रेजेंट का कोई सेंस नहीं, पास्ट का है तो नहीं आएगा। दूसरी बात, डिड के साथ में बेटा आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ले ही नहीं सकते, कैसे आएगा? ठीक। तीसरी बात, शी के साथ नॉट साइंड कैसे आया? बीच में ऑक्सिलियरी कहां है? तो बाकी तीन ऑप्शन तो इतने आसान तरीके से काटने के लिए पेपर सेटर ने आपको दे दिए कि परेशानी हुई नहीं। इफ के बाद में सब्जेक्ट आपका शी आ गया, प्लस में हेड आ गया, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, निगेशन के लिए क्या आ गया आपका? नॉट। नॉट सिमेंटिक नेचर पे निकालो ना, अर्थ के आधार पर निकालो कि उसे इतना बड़ा कार्यालय नहीं मिला होता अगर उसने वहां पर ये चुनौती भरा अनुबंध है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए होते। अगले सवाल पे आ जाओ। ये बेटा फिर से बच्चे ने एक बार फिर से किसका पूछ लिया है? कंडीशनल पूछ लिया आपका, शर्तात्मक वाक्य वहां पूछ लिया है। कैसे पता चल रहा है? इफ से दोनों ही खाली हो गए ना आपका, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अपन मिलाएंगे। इफ आई अ मैप आई लैंड इट टू यू, अगर मेरे पास नक्शा होता तो मैं तुम्हें जरूर उधार देता। अगर ये मान लीजिए मैं हैव को सही मान के चलूं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आगे विल या शैल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हैव के साथ वुड का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर मैं हैड मान के चलूं वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आगे वुड आना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। आई के साथ में आप हैज लगा ही नहीं पाते हो, तो विल पे तो मैं जाऊंगा ही क्यों। अब बचा कौन सा मेरे पास में? हैड।
अगर मैं हैड यहां लिखता हूं तो हैड यहां पर पोजीशन में वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम करेगा। दूसरा कंडीशन का मतलब अनरियल या हिपोथेटिकल है, उधर क्या लगना चाहिए, वुड या शुड या कुड या माइट, तो उसमें बेटर आपका वुड रहेगा और वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये रहा कौन सा, लैंड। तो आंसर ये बनेगा इफ आई हैड अ मैप आई वुड लैंड इट टू यू। अगर मेरे पास में नक्शा होता तो मैं आपको जरूर उधार दे चुका होता। फिर से बच्चे का एक और सवाल आया और वो सवाल कंडीशनल का ही है। बच्चा आजकल मैं ये भी लिखने लग गया हूं कि आपका कौन से आपके सवाल हमारे जवाब के पार्ट में आंसर दिया जाएगा, ताकि आपको वहां पर ये दिक्कत ना हो कि मेरा सवाल सर आपने लिया या नहीं लिया। ठीक है, आपको पहले लिख दूंगा तो जब वो आपकी क्लास आए उसके अंदर आप सर्च करना, आपको तकलीफें नहीं आएंगी वहां पर। इफ वी द कार वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वे टू पार्क। अगर हम लोग गाड़ी लेकर गए होते तो हमारे सामने ये समस्या आती कि गाड़ी को खड़ा कहां किया जाए। वाकई में समस्याएं आती हैं आजकल, तो लोग टू व्हीलर से भी परेशान हैं, तो फोर व्हीलर तो रूरल में आउटर एरिया में बहुत अच्छा है। सिटी, मेट्रोज, मेगा सिटीज, मेट्रोपॉलिटन में इसकी दशा बहुत बुरी है। आपका टाइम कंजम्पशन हद से ज्यादा होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। या इफ आया कंडीशनल है, इसका रिजल्ट क्लोज हमें भर के दिया है, वुड प्लस हैव, ये केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, थर्ड फॉर्म नहीं दिया इसके साथ, इसका मतलब दूसरा अनरियल हिपोथेटिकल है, इधर क्या लगना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म वहां लगना चाहिए। ठीक है, तो अब आप चेक करो क्या सीधा सीधा वी के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है। ये तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा ना। यहां पर आप ये बताओ इफ क्लोज में मॉडल ऑक्सिलियरी की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। ठीक है, अब गौर करो, अगर हम गाड़ी को लेकर जाते तो हमें वहां पर यह समस्या जरूर आती कि हमें पार्क कहां करना है। बच्चा यहां पर अगर आप सिंपली देखते हैं तो इसमें इम्प्रोबेबल में टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। ठीक, ये इसकी पहली प्राथमिकता, लेकिन मान लो ये ऑप्शन नहीं होता वहां पर तो ये इसकी दूसरी प्राथमिकता बनती। मिक्स्ड कंडीशनल में क्या होता है, जब दूसरा अवेलेबल नहीं है तो आप तीसरे पे चले जाते हैं आपका। ठीक है, तो यहां वाले पैटर्न में ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो यहां ये दूसरा है। अब अगर मान लीजिए सवाल पूछा जाता है तो हैड टेकन को आप वरीयता नहीं देंगे, किसी पुस्तक में किसी आपकी टेस्ट सीरीज में दी हुई है, बाकायदा उसे क्रॉस करिए, बाकायदा उसे आप वहां पर हटा दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, बहुत ही शानदार सवाल पूछा है बच्चे ने। यह सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन का, रूपांतरण का है आपका। ठीक है, अब इसमें सवाल में सिमेंटिक नेचर मीनिंग चेंज नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर सिंटैक्टिक चेंज होगा। ये सेंटेंस अपने पास में एक्सक्लेमेशन में है, एक्सक्लेमेटरी है, मुझे इसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव साधारण में आपका वहां पर बदलना है। ठीक है, काश में पहला पुरस्कार जीत पाता। ठीक है, तो आप ये बताओ कि अपने पास में प्रश्नवाचक थोड़ी पूछा, असर्टिव में बदलवा रहा अगला, तो यहां वाले पार्ट में ये चेक करोगे आप डू से लेके और ये क्वेश्चन मार्क ले रहे हैं कि डू आई अलोन डिजर्व टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये तो टोटली क्या हो गया बताओ, आपका इंटरोगेटिव हो गया ना आपका। ठीक, इफ समवन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज इट्स शुड नॉट बी ओनली मी। ठीक है, कि अगर कोई वहां पर इसका पहला पुरस्कार जीत रहा होता है तो ये केवल मैं ही नहीं होऊंगा, तो असर्टिव तो देखने को मिल रहा है, इनकंप्लीशन वहां नहीं है आपका। फिर इज विनिंग द फर्स्ट प्राइज वन ऑफ माई कीन डिजायर्स, ये देखो इससे शुरू होके इंटरोगेशन आ गया, तो ये दो चीजें हट गई आपकी। कौन कौन सी वहां पर बच्चा, नंबर 1 और नंबर आपका 4 वाला। अब इन दो चीजों को आपने हटा तो दिया है, ठीक, लेकिन हटाने के एवज में एक चीज अगर आपने गौर की हो बच्चा, ठीक है, वो जो पार्ट आपके पास में आपको देखने को मिल रहा है वो सीरियसली एक फैक्टर ऐसा जाएगा जिसके अंदर आप ये पता नहीं कर पा रहे कि दूसरे में स्ट्रक्चर सही है या नहीं। रीजन क्या है, दूसरे वाले पार्ट में लास्ट में क्या लगा दिया, ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। माई ग्रेटेस्ट एंबिशन, काश मैं ऐसा कर पाता, मेरी महत्वपूर्ण, महत्व के साथ में बड़ी, वृहद, व्यापक, आशातीत, आशानुकूल, अपेक्षाकृत जो महत्वाकांक्षा है वो ये है टू विन द फर्स्ट प्राइज, कि काश मैं वहां पर पहला पुरस्कार जीत पाता। तो यहां बच्चा ये जहां से भी आपने लिया है उसमें एक समस्या का हिस्सा ये बनता है कि ये क्वेश्चन मार्क यहां पर नहीं लगता है, इसमें केवल क्या आना चाहिए बताओ, आपका फुल स्टॉप या पीरियड साइन आपका वहां लगना चाहिए। ठीक है, तब ये इजीली क्या बन जाता है, आपका असर्टिव नेचर का सेंटेंस वहां पर बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं इसके अंदर, आपकी तसल्ली नहीं हो पाती है, ठीक है, और आप वहां पर ये सोचते हैं कि इसमें मैं तीसरा कर दूं क्या आपका वहां पर। ठीक है, अगर थर्ड वन वाला आप कर रहे हैं वहां पर
ठीक है। इफ समवन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, अगर कोई पहला पुरस्कार जीतने वाला तो इट्स शुड नॉट बी ओनली मी। पहली बात तो इसमें एक करेक्शन और देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। वो वहां पर क्या है, इट्स वाला आपका, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अगर आप चेक करते हैं बेटा, तो इसमें ये देखो, यहां से इसको हटाओ, इसको इज में, वहां एस वाला जो पार्ट है उसको हटा दो, इट्स नहीं होगा, क्या आएगा आपका, इट आएगा। अब ये बनेगा इट शुड, ठीक है। और उसके साथ में इट के साथ शुड लगाया जा सकता, कोई बड़ा इशू आपका वहां पर नहीं है, ठीक है। इट शुड नॉट बी ओनली मी, ये केवल मैं नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मेरे अलावा भी कोई और जीतना चाहिए। आप तो खुद अकेले ही तो जीतना चाह रहे हैं, अलावा को वहां पर क्या रखेंगे। ये एक्चुअल में ग्रेड 2 में आरपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, तो जो बच्चे ने वहां पर भेजा है, तो जिस भी किताब से फोटो लेकर भेजा है आपका बच्चा, एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि आप फोटो लेकर भेजते हैं, कई त्रुटियां आती हैं, तो आप उसे टाइप करके भेजें, फोटो क्लिक करके ना भेजें, ठीक है। ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमारा समय भी बचेगा, शुद्धताएं भी आएंगी, एक्यूरेसी भी वहां पर देखने को मिलेंगी वहां पर। तो यहां वाले पैटर्न में जो अपना सबसे बेटर आंसर है वो ये रहा आपका, ठीक है। यहां क्वेश्चन मार्क नहीं, यहां फुल स्टॉप होना चाहिए। और इसमें ये देखने में असर्टिव जरूर है, लेकिन गौर ये करो वहां पर, इसमें अगला ये कह रहा है कि मैं पहला पुरस्कार जीतूं, कहीं पर भी अंदाजा नहीं कि मेरे से ज्यादा लोग वहां पुरस्कार जीते, तो केवल अकेले की बात वहां पर आपकी दर्शाई गई है। तो ये सवाल सारे अच्छे हैं आपका। ऐसे सवाल वो हैं जो या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं। अगर ऐसे सवाल हैं तो आपको डांट फटकार मुझे कुछ पिलानी नहीं है आपका वहां पर, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, आपका बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन आगे से ये ध्यान रखना, फोटो क्लिक करके मत भेजो, ठीक है। क्या करो, उसे टाइप करो। एक आपके लिए एक सवाल, 2 सवाल है, आपको टाइप करने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। हमारे यहां पर क्या कि एक्स्ट्रा भार बढ़ जाता है, अतिरिक्त कार्य बढ़ जाता है, ठीक है। उसको वहां पर जो हम दूसरी पीपीटी बनाते हैं आपकी, ठीक है, उनमें हम कंज्यूम करेंगे ना, ठीक है। इसमें लगाना हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान का एक सौदा बनता है। वो आप बच्चों का ही टाइम कम मिलता है, जब मटेरियल तैयार नहीं होगा तो आपका नुकसान वहां हो जाएगा। तो आप फोटो क्लिक करके नहीं भेजें, ठीक है, बल्कि वहां पर उसे टाइप करके भेज दें, ताकि आपका वहां पर सवाल का एक ऑप्शन भी क्लियर होता जाएगा। आप तो उस बहाने पढ़ ही रहे हैं, तो एक पंथ 2 काज आपके वहां पर हो जाएंगे। तो मिलता हूं आपके वहां पर 34th वाले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहिए।